नमस्कार। इस वीडियो में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए, आज हम बलेडी गांव में आए हैं और टीएमसी और वो चौला की खेती के बारे में किसान भाई से जानकारी लेंगे। इन्होंने पहली बार दोनों फसल लगाई है, लेकिन इसमें बहुत बीमारी हो गई क्योंकि इन्होंने किसी से सुझाव नहीं लिया, सजेस्ट नहीं लिया। इससे ये मतलब ठगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके पहले फसल ले ली थी। ये फसल एक मुनाफे की फसल थी, पर मुनाफे की फसल थी इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इनको इसमें लॉस होना था, क्योंकि ये इनकी कमी रहने के कारण इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनको ध्यान में नहीं रहते हुए इन्होंने इनमें नुकसान किया है। क्योंकि टीएमसी भी बहुत छोटी छोटी रह गई है और उसके बाद में वो उसमें भी पीला मोजक आ गया। ये इसका कारण यही है कि ये किसी कृषि विभाग से या किसी कृषि के अनुसंधान के वैज्ञानिक लोगों से अगर जानकारी लेते हैं, ये यूट्यूबर से भी जानकारी लेते हैं या इनका कोई परिचित या अच्छा व्यक्ति होता, उससे जानकारी लेकर अगर ये खेती करते तो ये खेती बहुत नंबर 1 रहती और इसमें अच्छा मुनाफा मिलता है। क्योंकि टीएमसी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये वेजिटेबल है, सब्जी में काम आती है। टेंडा बोलते हैं जिसको, टेंडा भी बोलते हैं, वो सब्जी अच्छी बनती है इसकी, इसलिए ये बहुत महंगे भाव में भी बिकती है और बहुत इसका उत्पादन भी होता है। पर अब होना था जो हो चुका है, लेकिन आगे हम हमारे किसान भाई से इनका परिचय लेते हैं, इनका नाम पता जानते हैं, उसके बाद इनसे इनने क्या क्या करा ये इनसे समझते हैं। उसके बाद हम आगे का सुझाव मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दादा, आपका शुभ नाम बताइए। चुन्नीलाल बदनौरा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? बलेडी। बलेडी रहते हो। आपको भैया? सुमित बदनौरा। आप? आदित्य बदनौरा। आप इनके बेटे हो दोनों? आप क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ, काम करते लाइट फिटिंग का। लाइट फिटिंग का। आप? दोनों साथ में। अच्छा, वाह, पढ़ना बंद कर दिया? हाँ, जहाँ तक भी पढ़े वहाँ तक पढ़े। वाह, वेरी गुड। इसके लिए बहुत अच्छा बात, धन्यवाद। आप लोगों को बिजली देते हो और हम लोगों को ये सुझाव देते हैं। तो दादा, ये आपने ये कितने बीघे जमीन आपकी खुद की जमीन है? हाँ। अच्छा, इसमें आपने इसके पहले क्या लगाया था? इसके पहले गोभी लगाई थी। गोभी लगी थी। गोभी में कैसा क्या रहा आपको? अच्छा रहा। गोभी का अच्छा उत्पादन रहा, मतलब इसके बाद में ये मुनाफे की टेमसी की खेती लगाई आपने। तो टेमसी के जो बीज लगाए, ये गरड़ लगाई आपने, ड्रिप लगाई इसके अंदर, तो इसमें बीज कितनी कितनी दूर पे लगाया आपने? ये 1 फीट पे लगाया। 1 फीट पे? आपने ये गलती की, 1.5 फीट पे लगाना था इसको। कम से कम 1.5 फीट पे लगना चाहिए। कोई भी अगर ये बेलदार अगर अपन वेजिटेबल लगाते हैं तो ये 1.5 फीट पे ही लगाना चाहिए। ये जो ड्रिप है ना, ये 1 फीट पे था तो 1 फीट के हिसाब से लगाया हमने। अच्छा, वो वहाँ छेद छेद के हिसाब से लगाया। छेद के, कोई बात नहीं, इसलिए बहुत अच्छी बात है, छेद के हिसाब से लगा दिया। तो ड्रिप में आपने, ड्रिप में क्या क्या चलाते हो आप इसमें? उसमें भी खाद चलाया था। इसके पहले जो जो वो डालते ना खाद, वो डाला था पहले। अच्छा, डीएपी डाला हाँ, उसके बाद में ये जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये डाला है इसमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला। हाँ। आपने इसमें जैविक कोई चीज डाली अभी तक? जैविक में वो जीवारस डाला था। जीवारस, वो कहाँ से लाया था? वो अपने यहाँ से भरने का मंगवाया था। जीवरस है ना, हाँ। जैविक, जैविक रस बोलते हैं उसको। हाँ, वो जैविक, बहुत अच्छी बात है, आप जैविक रस से इन्होंने डाला था। पर फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप उसमें क्या, आप ड्रिप में क्या चला सकते हो अगली बार कोई फसल अगर ऐसी करो तो। आप इसमें देसी गाय का गोबर लेना 5 किलो, 5 किलो गोबर लेना, और 5 लीटर उसका गौमूत्र लेना। 5 किलो आप उसमें गुड़ ले लेना और 5 लीटर छाछ ले लेना। हाँ। है ना, 4 चीज हो गई। 5वीं चीज 2 किलो आप किसी प्रकार का जो आटा है, मतलब मिक्स आटा जिसको बोलते हैं मोटे अनाज का, मक्का, ज्वार, बेसन, ऐसा सब। हाँ, बेसन नहीं, बेसन कम लेना उसमें। हाँ, उसमें वो कम रहता है। हाँ, तो इसके अंदर आप सबको मिला के और उसके अंदर मिलाकर उसके बाद में आप किसी भी झाड़ के नीचे से, बरगद के पेड़ के नीचे से 1-2 किलो मिट्टी ले लेना। वो मिट्टी सब मिला लेना, उसको मिला के आप उसको ऐसा घोल बना लो, टंकी में ऐसा घोल बना लो। उसको 21 दिन तक ऐसे हिलाना उसको। हाँ, हिलाना। उसके बाद में उसका पानी नितार के आप ड्रिप में चला सकते हो और उसका जो बोदर निकलेगा वो आप इसको फेंक सकते हो, है ना, वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हो उसको। हाँ, तो इससे आपको ये, और दूसरा आपको ये लीफ माइनर की बीमारी है इसमें, जो ये पीले मोजे की बीमारी, इसमें आप नीम लेना, 5-10 किलो नीम उछल लेना ड्रम में, वो भी कर लेना उसको मिक्सर से पीस के। उसके बाद में लोहा पुराना डाल के उसमें आप ये डाल देना, आपका तांबा डाल दो, लोहा डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, 2-4 चीज़ ऐसी लोहे से संबंधित जो भी चीज़ें जो जिससे पोषक तत्व उसके अंदर आते हैं, वो डाल के उसके अंदर नीम तेल मिला के आप स्प्रे कर सकते हो 8 दिन में, तो ये बीमारी नहीं आएगी। छाछ भी डाल सकते हो उसके अंदर, गौमूत्र भी डाल सकते हो जब स्प्रे करो। इसके क्या प्रॉब्लम है? ये जो आते हैं लीफ माइनर, यही तो है, ये इल्ली है लीफ माइनर। हाँ, ये अंदर है, उसके अंदर। हाँ, अंदर है वो तो, ये लीफ माइनर नाम है उसका। ये क्या दिख तो रही है, ये इल्ली। तो काहे से मरेगी ये मरेगी। देखो, रासायनिक दवाई के लिए तो बहुत सारी चीजें, पर अपने को इसको जैविक, क्योंकि ये वेजिटेबल है, हमको हमारा प्रकृति पर्यावरण
और प्रदूषण और साथ साथ हमको बचना, हमारी पीढ़ी को बचाना, आने वाली पीढ़ी को बचाना। अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। अगर हम ही नहीं रहेंगे और हमारे खाने वाले अगर नहीं रहेंगे तो इस खेती को क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? इस पैसे को क्या करेंगे? तो आपके पास पैसा खूब है और वो पैसा अगर आपको उस पैसे से आपको खरीदना भी खूब पड़े, अगर आपको 2000 रुपये का 1 लीटर पानी मिलेगा तो अगर 1 लाख रुपये है तो आपके लिए तो पैसे कम है ना वो। वो तो कम ही है वो। फिर तो ये आज गर्मी बहुत, आपने क्या बोला कि सबसे पहले मैं आपके खेत में आया था तो आपने बोला था कि जो हमारे यहाँ ये प्रकृति का जो है अभी मौसम, हाँ, इसकी मौसम। इसकी मार पड़ी, तो मौसम की मार, मौसम को बदला किसने? हमने बदला, आपने बदला, सबने बदला, क्योंकि हमने वृक्ष काटे। आज तक आपने ऐसे वृक्ष लगाने की कोशिश की आपके खेत के आसपास कि 2-4 पेड़ लगाएं? आज से आप ऐसा संकल्प लो कि हम 2-2 पेड़ जरूर लगाएंगे और 2-2 पेड़ लगाएंगे तो उसकी छांव आएगी, तो आगे आने वाली पीढ़ी, ये पर्यावरण जो है ना, ये फिर से वही उस 47 42 जो डिग्री जो सेल्सियस 40 का से ऊपर जा रहा है। वो नीचे आएगा। अगर 40 नहीं, आज 40 से ऊपर जा रहा है, थोड़े दिन में 50 से ऊपर, तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर से बाहर तो ठीक, पर खाना नहीं खा खाना पाएंगे। नहीं खा पाएंगे। 50 सही के है, ऊपर तो 50 के ऊपर तो नहीं होगा। नहीं जी पाएंगे ना। नहीं जी तो पाएंगे। इसका कारण, और ये 50 से ऊपर कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमारे वृक्ष तो अभी बहुत टाइम लगेगा। तो हमको ये करना है कि नहीं करना है? पौधे लगाने अपन को। लगाना है, आज से पक्का संकल्प ये। और देसी गाय का भी संकल्प। और देसी गाय का, हाँ। तो दोस्तों, आप दादा समझ चुके हैं कि खेती किस प्रकार से करना है, तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से टेमसी की खेती कैसे करें और किस तरीके से करें। और ये खेती वेजिटेबल है, सब्जी की खेती है, और इस खेती को मुनाफे के माध्यम को समझकर खेती करें। और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आती है, कोई अधिक ऐसी बीमारी आती है, तो मैं चैनल के माध्यम से आपको कम बताता हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल से अगर आप बात करोगे तो मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ एक चैनल छोटा समय रहता है, थोड़ा समय रहता है, उस कम समय के अंदर पूरी चीज़ें बता नहीं पाता हूँ। बाकी चीज़ें आप मेरे को से फ़ोन से पूछ सकते हो। मेरे हर वीडियो के अंदर मेरे मोबाइल नंबर है, मेरे मुंह से बोले हुए हैं। आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हो मेरे से बिंदास तरीके से और पूछ सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और इस देश के लिए, इस संसार के लिए और इस समाज के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, हमने ऐसी पीढ़ी और इनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बीड़ा उठाया, ताकि ये इस देश की महान हस्ती बनकर रहे। और इसके लिए आप सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो देखते रहना है और वीडियो में समझते रहना। अगर हो किसी प्रकार का तो कमेंट भी भेजते रहें, और कमेंट ध्यान रखना, हाँ, किसी बाल की खाल निकालने वाला कमेंट नहीं भेजें, जो सही है सही भेजें। और मेरा मोबाइल नंबर 9827428881 है और मेरा नाम हरि गुरु है। आज मैं आपको इसके बारे में जो भी जानकारी मैंने किसान भाई से ली वो आप तक पहुँची, और अगली जानकारी आपको चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर आपको बता दिया। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।